नमस्कारम। देखो मैं फिर से आ गया कुछ बातें शेयर करने के लिए, कुछ अपने अनुभव बताने के लिए। आज मैं बात करना चाहता हूँ चेतना के बारे में। अक्सर पूछा जाता है मुझसे कि भगवान, ईश्वर, वो कहाँ मिलते हैं? उन्हें क्या किसी ने देखा है, या वो मंदिरों के अंदर पाए जाते हैं, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में? कहाँ मिलते हैं भगवान? देखिए, भगवान हमारे भीतर होता है। और अगर मैं ये घोषणा कर दूं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये मेरे अहंकार का प्रतीक हो जाएगा। आप सब लोग कहेंगे कि ये खुद को भगवान कह रहा है, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। कबीर बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हाथी में भी तू है और चींटी में भी तू है, और जो हाथी को हाँक रहा है उसमें भी तू है। तो सब में अगर तू है, कि छोटी से छोटी जीव जो चींटी है उसके अंदर भी अगर तू है, और बड़ा सा बड़ा जीव, चाहे वो हाथी हो या व्हेल मछली हो या कुछ भी हो, उसके भीतर भी तू है। लेकिन प्रकट अलग रूप से हो रहा है। वो प्रकट होता है, ईश्वर प्रकट होता है चेतना के रूप में। जैसे कि एक बीज को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये कितना बड़ा वृक्ष बनेगा, या छोटा सा पौधा बनेगा, या इसके फूल उगेंगे, या फल उगेंगे, या ऐसे फल उगेंगे जो कड़वे होंगे या मीठे होंगे, या ऐसे ऐसी खुशबू होगी जो अ, सुगंधित होगी, या ऐसी बदबू देगा। कुछ भी हो सकता है ना, सारी संभावनाएं उसके भीतर है। मैं यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो जो चेतना है, जो उस बीज के भीतर चेतना है, वो चेतना जो दिखाई नहीं पड़ती, वो चेतना सिर्फ अनुभव की जा सकती है। जस्ट लाइक मैंने आपके सामने कुछ बीज रखे हैं, और अब आपको देखकर उन्हें पता लगाना है कि इन बीजों से क्या निकलेगा। क्या आप बता पाएंगे? नहीं ना। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है। हर ऑर्गन के भीतर अलग अलग सेल्स हैं। जब वो सेल्स डेवलप होती है और धीरे 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 सेल्स बनना शुरू होती है, और एक सेल्स जब ऑर्गेनाइज होकर वो ऑर्गन का रूप ले लेती है, अब हर सेल्स का अलग काम होता है। लेकिन जब उसको परमाणु के तौर पर देखेंगे तो वो एक सा नजर आता है। जब उसको सूक्ष्म रूप पर देखा जाएगा तो वो एक सा नजर आता है। जैसे कि परमाणु के भीतर हम देखते हैं कि तीन तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो वो सब कुछ, वो सारे तत्व एक सरीके दिखाई देते हैं। या किसी पदार्थ को हम जब तोड़ते हैं तो उसका जो लास्ट रूप आता है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स की भाषा में अगर बात करें, तो क्वांटम लेवल के ऊपर अगर किसी पदार्थ को तोड़ा जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा? या तो वो वेव्स के रूप में होगा, या वो पार्टिकल्स के रूप में होगा। तो सबका एक पार्टिकल है, उसे आप चाहे वेव्स में देखें या पार्टिकल में देखें, लेकिन आप उससे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये किस पदार्थ का टुकड़ा था, या इससे क्या बना था। क्या कोई टेबल की मेज बनी थी, या कोई चट्टान थी, या किस चीज का वो कण है? हम इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सूक्ष्म रूप पर सब एक जैसे होते हैं। तो उसी तरीके से जो सूक्ष्म, जो चेतना है, वो सभी के भीतर एक जैसी है, और शायद वही परमात्मा है। तो परमात्मा सबके भीतर है। वो चोरों के भीतर भी है और साहूकार के भीतर भी है। तो कबीर अच्छी बात कहते हैं कि चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू, चोरी करके तू बग जावे, पकड़ने वाला तू का तू। तो यह जो सब कुछ नाटक हो रहा है, उस पूरे नाटक के भीतर परमात्मा तो एक जैसा है। अब वो परमात्मा क्या है? वो परमात्मा है आपकी चेतना। जो चेतना हमारे भीतर है, हमारे मतलब इस बॉडी के भीतर है, इस मन के भीतर है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। उसी चेतना से, जिससे हम ड्रिवन हो रहे हैं। देखिए, एक इंसान को लगभग एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है ना। तो 60,000 विचार में से हम कुछ गिने चुने विचारों को जागरूक होकर देख पाते हैं। बाकी जो विचार होते हैं वो ऑटो पायलट मोड पर आते हैं।
अब वो जो ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है, जो विचारों की श्रृंखला चल रही है, वो श्रृंखला कहाँ से बनती है? वो ड्रिवन होती है हमारी चेतना से, कि हमारी चेतना का स्तर क्या है। जैसे अगर एक घोड़ा है, तो घोड़े की चेतना घास खाने तक है, कि मुझे घास खानी है। उसकी चेतना दाल पकवान या कुछ अच्छे अच्छे पकवान खाने की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी चेतना का विस्तार क्या है, उसे सिर्फ घास खानी है। अगर शेर के सामने घास रख दी जाए तो क्या शेर घास खाएगा? नहीं। उसकी चेतना का विस्तार कहाँ तक है? उसकी चेतना का विस्तार मांस तक है। वो आपको भी, अगर आप भी उसके सामने होंगे ना, तो आपको भी वो एक मनुष्य के रूप में नहीं देखेगा, वो आपको सिर्फ एक भोजन के रूप में देखेगा। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग होती है। अब उसकी जो चेतना होती है, उससे वो ड्रिवन होता है, उससे वो चलता है। तो ये जो चेतना है, वही परमात्मा है। तो जब हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, और उस सूक्ष्म तत्व को पहचान लेते हैं, जो तत्व हमारे भीतर है, तब हम ये कह पाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये अहंकार का प्रतीक नहीं होता, क्योंकि देखिए अहंकार का है, अहंकार की एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है। अहंकार क्या होता है कि ये मेरा है। मेरा क्या है? शरीर। तो शरीर की एक सीमा है। मन है, मन मेरा है, तो मन की भी एक सीमा है। जब हम शरीर और मन से अलग हो जाते हैं, तब ड्यूलिटी नहीं रहती। हम जब प्रेम के भाव में होते हैं, हम जब आनंद के भाव में होते हैं, तो हमारे भीतर से ड्यूलिटी खत्म हो जाती है। ड्यूलिटी का मतलब होता है कि हम पूरी सकल विश्व को एक जैसा देखने लगते हैं। कबीर कहते हैं कि हम राम 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 जपते हैं, तो राम कौन है? जब हम देखते हैं ना कि राम राम राम, तो क्या वो राम दशरथ के पुत्र राम है? नहीं। कबीर कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गट गट में बेटा, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। जो वो सबसे न्यारा है, जो निर्जीव वस्तुओं में भी है, जो सजीव वस्तु में भी है, जो जड़ में भी है, जो चेतन में भी है, जो हर जगह विद्यमान है, जो चेतना के रूप में भी है, जो जड़ के रूप में भी है, जो हर जगह है, उसी का नाम परमात्मा है। और वो परमात्मा आपके भीतर भी है, वो परमात्मा मेरे भीतर भी है। अब उस परमात्मा का उपयोग करना, जिसे आ गया, वो इस संसार से बाहर निकल जाता है। जिसे पता चल जाता है कि यार मेरे पास इतनी असीम शक्ति है। शक्ति तो सबके पास है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करना अगर किसी को नहीं आता है, तो वो शक्ति उन्हीं के लिए दुखों का कारण बन जाती है। जैसे कि आग आपके पास है, लेकिन आपको खाना पकाना नहीं आता, तो उस आग से आप क्या करेंगे? आपको उस आग को चलाना नहीं आता, उस आग से खाना बनाना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? आप खुद को जला लेंगे, है ना? क्योंकि शक्ति तो है, अग्नि के अंदर शक्ति है। अब उससे चाहे आप खाना बनाएं या खुद को पकाएं, दोनों चीजें संभव है ना। तो उसी तरीके से जो चेतना हमारे भीतर है, जो मन हमारे भीतर है, जो मन हमारे भीतर है, उसका उपयोग करना हमें नहीं आता। ये मन, ये शरीर एक मार्ग है उस चेतना तक पहुंचने का, जिस चेतना को हम परमात्मा का नाम देते हैं। तो परमात्मा कहीं आपको मंदिरों में नहीं मिलेगा, कहीं परमात्मा आपको मिलेगा उस चेतना में, जिस चेतना को आप अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे कि जो मैं चल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, वो जागरूकता के साथ कर रहा हूं, या ऑटो ड्रिवन या ऑटो पायलट मोड के ऊपर जो हो रहा है, जो होने देते हैं। तो इस कड़ी के अंदर जागरूकता के करने के लिए हमें ध्यान की जरूरत होती है। कोई भी चीज को जागरूकता के साथ करने के लिए हमें ध्यान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक अवेयरनेस आने लगती है, एक जागरूकता आने लगती है। उस जागरूकता के कारण हम देख पाते हैं कि क्या चीजें सही हैं और क्या गलत है। अब अच्छे बुरे की बात नहीं होती, यहां होती है सही और गलत की। सही का मतलब यह होता है कि हम किसी विषय के अंदर क्यों इतना डूबे जा रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। जस्ट लाइक मैं एक बात बताता हूँ, एक सीधी सी बात, सिंपल सी बात जो हम लाइफ के अंदर करते हैं। जैसे कि मेरी उम्र हो चुकी है लगभग 35 साल। तो 35 साल के अंदर
लगभग 12,500 दिन मैं जी चुका हूं। और लाइफ स्पान को देखें तो आजकल मनुष्य 70 साल जी रहा है मुश्किल से। वो भी अगर वो स्वस्थ है तो 70 साल की उम्र कर पाता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से चीजें हो रही है, उन चीजों को देखते हुए लाइफ स्पैन और घट भी रहा है। तो जैसे जैसे अगर लाइफ स्पैन बढ़ता भी है तो मेरे पास अब कितने दिन बचे हैं, अगर ये देखा जाए तो मेरे पास अब कितने दिन बचे, मेरे पास सिर्फ 12,500 दिन बचे हैं। अब इन 12,500 दिनों के अंदर मैं क्या करता हूं? मैं अपनी सारी चेतना कहाँ लगाता हूं? पैसा कमाने में, धन कमाने में। मैं किसके लिए धन कमा रहा हूं? मैं किसके लिए पैसा कमा रहा हूं? मैं किसके लिए बड़े बड़े मकान बना रहा हूं? मैं किसके लिए सब कुछ कर रहा हूं? मैंने अपने लिए क्या किया है? मैंने खुद के लिए क्या किया है? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, गिने हुए दिन हैं कि लगभग 12,000 दिन आपके पास और बचे हैं। अब इन 12,000 दिनों के अंदर आप क्या कर लेंगे? तो जब हम ये ध्यान देने लगते हैं, जब हम ये जागरूकता हमारे भीतर आती है, तो जो ये सब कुछ खेल चल रहा है ना, ये जीवन हमारा चल रहा है, जो जो सब कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है, उसको हम खेल की बातें खेलने लगते हैं। तो ना तो सुख अपने लगते हैं, ना दुख अपने लगते हैं, हम सुख और दुख से परे होकर देखने लगते हैं। तो वो जो अवस्था होती है ना, उस अवस्था का नाम है आनंद की अवस्था। और वो आनंद की अवस्था तब आती है जब हम ये ध्यान दे पाते हैं कि हम यह क्या करने आए हैं। हम यह करने आए हैं अपनी चेतना का विकास करने के लिए। जो चेतना स्टक हो गई है, जो चेतना रुक सी गई है, कहां? इस संसार में, इस घर में, इस परिवार में हम एक जगह कैद होकर रह गए। हमें लगता है कि हमारा संसार सिर्फ यही है, जहां तक हम सोच सकते हैं वही हमारा संसार है। नहीं, ये संसार नहीं है। सबका अपना अपना अलग अलग संसार है और सब अपने अपने संसार के अंदर स्टक हो चुके हैं। हमारी मंजिल कोई और है। हम पड़ाव के ऊपर अपना घर नहीं बना सकते। जैसे कि हमें पहुंचना कहीं और है, हमें चलना है, जैसे 1500 किलोमीटर चलना है। 500 किलोमीटर चलने के बाद हम थक जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, तो क्या हम वहीं घर नहीं बना लेते हैं? वो धर्मशाला है, वो सराय है, वहां पे सिर्फ रुकना है और सुबह उठकर वापस अपनी यात्रा पर निकल जाना है। लेकिन हमने क्या किया? हमने यहाँ घर बना लिए। हमने पड़ाव को ही घर समझ लिया, हमने पड़ाव को ही मंजिल समझ ली। इसलिए हमारी चेतना का जो विकास है वो रुक सा गया है। हमारी चेतना को जो पहुंचना था मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर, वो वहां गति ही नहीं कर पा रही है। वो वहां यहाँ रुक सी गई है, थम सी गई है। तो अपनी चेतना का विकास, निरंतर विकास करने के लिए ध्यान जरूरी है, प्रेम जरूरी है, आनंद जरूरी है। ये तीन इमोशंस, ये तीन चीजें आपको हर चीज से मुक्त कर देगी। आपकी चेतना का विकास इतनी तेज गति से होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए आपको जरूरत होगी एक सदगुरु की, एक गुरु की, जो आपको बार 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 बताता रहे, मार्ग बताता रहे, जो आपको ये बताए कि ये सिर्फ एक सराय है, इसे अपना घर नहीं समझ लेना। ये संसार, ये जो जीवन आपको मिला है, ये जीवन आपका नहीं है, ये चेतना ने आपको दिया है। ये सिर्फ मार्ग है, मार्ग में घर नहीं बनाए जाते। नमस्कार।